नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 12 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का आया था, उसे आज हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। पहला, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला अनुच्छेद 22, दूसरा अनुच्छेद 25, तीसरा अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 21। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देख लेते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किसकी व्याख्या करता है? इसमें क्या होता है, देखिए 3 प्रकार की अधिकार दिए गए हैं। पहला कौन है कि आप किसी अपराधी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या करना होगा, आपको पहले वारंट दिखाना होगा। क्या? पहले वारंट दिखाना होगा, तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक, पहला हो गया। इसमें 3 प्रकार के। दूसरा क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। दूसरा क्या होता है, आपको जो अपराधी है उसे 24 घंटे के अंदर यदि आप उसे न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना। क्या? न्यायालय में क्या 24 घंटा के अंदर न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, सॉरी, कहाँ? न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, क्या? ठीक है, 2 हो गए। तीसरा देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तार जो व्यक्ति होगा वो तीसरा क्या है, जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा, गिरफ्तार व्यक्ति वो अपने मनपसंद का वकील क्या कर सकता है, अपने मनपसंद का वकील रख सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है, व्यक्तिगत क्या, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, क्या? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ में है? और अनुच्छेद 21 में क्या है, ये जानते हैं। अनुच्छेद 21 में जो है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आप किसी के कोई भी प्राइवेट या प्राइवेसी को आप उजागर नहीं कर सकते। ये है हमारा अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2022 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट बनी? पहला पीटी उषा, दूसरा भवानी देवी, तीसरा पीवी सिंधु, चौथा अदिति अशोक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही है? तो तलवारबाजी में 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हमारी भवानी देवी, कौन? भवानी देवी ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी जल निकासी नदी अपोवा बेसिन है? पहला नर्मदा नदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा कृष्णा नदी, चौथा महानदी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का गोदावरी नदी सबसे बड़ी जल निकासी नदी है। ठीक है, अपोवा बेसिन। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में क्षुद्रांत छोटी आंत के कुंडलित होती। क्या? छोटी आंत जो है वो कुंडलित होती है। एक इसमें एक में नहीं है। ठीक है, एक में कर लेना, ये जो गैप दिख रहा है क्या है, छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितने मीटर लंबी होती है? पहला 3 से 3.5 मीटर, दूसरा 1 से 1.5 मीटर, तीसरा 2 से 2.5 मीटर, चौथा 7 से 7.5 मीटर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा सही है, बताइए जल्दी। तो जो हमारी छोटी आंत की कुंडलित होती है उसकी लंबाई जो होती है वो 7 से 7.5 मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तंजौर बाला सरस्वती किसकी शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? पहला भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी, तीसरा बिहू, चौथा मणिपुरी। बताइए दोस्तों, यदि आप भारतीय वाद्य यंत्र वादक और शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य
आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, STT जी का डेली वीडियो, ठीक है। आप बिल्कुल ये कंठस्थ हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए हम बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है। तो कौन सा सही है, ये तंजौर बाला सरस्वती जी हैं, वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, ठीक है, शास्त्रीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। पहला बुद्ध अवशेष, दूसरा प्रार्थना कक्ष, तीसरा निवास स्थान, चौथा मठ। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही है। तो चैत्य का अर्थ क्या होता है, बुद्ध धर्म में प्रार्थना कक्ष, क्या जो प्रार्थना कक्ष होता है उसे हम चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, चैत्य, ठीक है। तो कुछ हम बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वर्ड, ठीक है, लुम्बिनी स्थान एक था, वहाँ पे हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी या डीपा, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा हरियाणा, तीसरा ओडिशा, चौथा कर्नाटक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है, कौन सा, तीसरा उड़ीसा, कौन, ओडिशा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। पहला नर्मदा नदी, दूसरा लूनी नदी, तीसरा तापी नदी, चौथा कृष्णा नदी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर सही है, कौन सा सही है, जल्दी बताइए। तो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो कौन सी, लूनी नदी, कौन, लूनी नदी बनाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। बताइए, पहला WC बनर्जी, दूसरा बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा दादा भाई नौरोजी जी। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1885 ईस्वी में। कब होती है, 1885 ईस्वी में। पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो कौन थे, WC बनर्जी, कौन, BMS चंद्र बनर्जी, ठीक है। और दूसरे कौन थे, बताइए आप लोग, दूसरे कौन थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और तीसरे कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। पहले कौन थे, कौन थे, पहले WC बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में, ये थे 1885 में, ठीक। और ये थे कौन, दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में, ठीक, समझ में आया। और ये कब थे, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए। तो कौन सा, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत में आया था, कब आया था। पहला 1495 ईस्वी, दूसरा 1497 ईस्वी, तीसरा 1498 ईस्वी, चौथा 1496 ईस्वी। तो जो भारत आया था वास्को डी गामा, वो आया था 1498 ईस्वी में। कहाँ, पुर्तगाल का निवासी था, किस तट पे आया था, बताइए। तो कब आया था, 1498 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11, कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था। पहला यूपी योद्धा, दूसरा पुनेरी पल्टन, तीसरा गुजरात जायंट्स, चौथा पटना पायरेट्स। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर सही है। तो कौन सा सही है, पटना पायरेट्स। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनफिनिश्ड M.A. मायर किसकी आत्मकथा है, बताइए। पहला दीपिका पादुकोण, दूसरा करीना कपूर, तीसरा प्रियंका चोपड़ा जोनस, चौथा आलिया भट्ट। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही है, कौन सा सही है। तो ये जो M.A. मायर, अनफिनिश्ड M.A. मायर, ये प्रियंका चोपड़ा जोनस की
आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? पहला चारागाह खेती, दूसरा शुष्क खेती, तीसरा हाइड्रोपोनिक्स, चौथा स्थानांतरित कृषि। मृदा रहित कृषि कृषि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर सही है? जल्दी बताइए। तो इसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं? मतलब समझ रहे हो कि जो भारत के राष्ट्रपति का होता है वो कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, यही पूछा गया। तो बताइए, पहला 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष, चौथा 6 वर्ष। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? 5 वर्ष। कौन? 5 वर्ष। ये आप लोग को पता होना चाहिए, भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो आपका ये क्वेश्चन पहले एक बार हो चुका है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा बायोफाइटा, तीसरा एंजियोस्पर्म्स आवृतजीवी, चौथा टेरिडोफाइटा। तो जो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? ब्रायोफाइटा। किसको? ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? पहला ठोस, दूसरा बोस-आयोडीन कंडेंसेट, तीसरा प्लाज्मा, चौथा गैस। तो सबसे पहले हमारी अवस्था होती है ठोस। कौन होती है? ठोस यानी सॉलिड, समझ में आया। दूसरी क्या होती है? द्रव यानी लिक्विड। कौन? लिक्विड। तीसरी क्या होती है? तीसरी हमारी होती है, क्या होती है? गैस। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, समझ में आया। और पांचवा क्या होता है? पांचवा हमारा बोस-आयोडीन कंडेंसेट। तो हमारी 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस-आयोडीन कंडेंसेट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो क्या कहलाती है? कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? पहला प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, दूसरा शिक्षित बेरोजगारी, तीसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी, चौथा मौसमी बेरोजगारी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जब कुछ लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं पाते हैं, ठीक है, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वो बेरोजगारी हमारी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। कौन सी? मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, कौन सी बेरोजगारी? मौसमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? पहला राजेंद्र प्रथम, दूसरा राजराजा प्रथम, तीसरा विजयालय, चौथा राजेंद्र द्वितीय। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही? कौन सा आंसर सही? जल्दी बताइए। किसने कराया था? राजराजा प्रथम ने। किसने? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने। किसने? राजराजा प्रथम ने। ठीक है, अब जान लेते हैं हम चोल वंश का जो संस्थापक था कौन था, ये बताइए आप लोग। चोल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन? विजयालय। समझ में आया? कौन था? विजयालय। ठीक है, विजयालय को और किस नाम से जाना जाता है? क्या विजयालय को और कौन से नाम से जाना जाता है? बताइए। विजयालय को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता था नरकेसरी। क्या? नरकेसरी। क्या? नरकेसरी। अब और ये बताइए, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विजयालय ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? कौन? विजयालय ने कौन से मंदिर का निर्माण? तो कौन सा मंदिर था? निशुंभ। कौन सा? निशुंभ सुदिनी। क्या? निशुंभ सुदिनी मंदिर। थोड़ा नाम टफ है, ठीक है। कौन सा मंदिर? निशुंभ सुदुनी। क्या? निशुंभ सुदुनी विजयालय ने। ठीक है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? राजराजा प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने निर्माण कराया? राजराजा प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? आप यदि वाद्य यंत्र वादक नहीं याद है आपको तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्रसिद्ध वाद्य वादक ट्रिक के माध्यम से टोटल जितने भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक हैं अच्छी तरीके से याद करा गया है, ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सरल वे में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीता जी याद है? सीता जी शंकर देखना खल गया था, याद है कुछ? तो इसमें क्या? शंकर। तुम्हारा पहले ऑप्शन सही हो गया।
ट्रिक याद रही तुरंत सही हो गया। इसमें आगे भी देख लेते हैं। पहला, दूसरा किशन महाराज, तीसरा उस्ताद रहमान खान, चौथा अली अहमद हुसैन। समझ रहे हैं? आप लोग बताइए किशन किससे संबंधित है? महाराज, महाराज क्या बजाते हैं? तबला। ये किससे संबंधित है? तबला से। अली अहमद हुसैन, अली अली अली, कुछ याद आया? बताइए दोस्तों। कौन? ये अहमद उस्मान रहमान खान, ये किससे? ये पखावज से संबंधित है। कौन? पखावज। ठीक है। और किशन महाराज तो तबला से हो ही गए। और अनुष्का शंकर, याद है? सीता जी, तो ये तो सितार से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? अनुष्का शंकर। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा एसएससी करके। वहाँ पर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक अच्छी तरीके से याद करेगा, जितने भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला लोहड़ी, दूसरा मकर विलक्कू, तीसरा पोंगल, चौथा माघ बिहू। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा मनाता है? बिहू, बहु 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 बहु। असम में कौन सा मनाता है? माघ बिहू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिजनों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? वाणिज्यिक बंधक, कमर्शियल मार्गेज, दूसरा चालान वित्त पोषण, इनवाइस फाइनेंसिंग, तीसरा व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस, चौथा सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर सही? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, छोटा परिवार है, छोटा ऋण लेगा तो कौन क्या कहलाएगा? सूक्ष्म वित्त। कौन? सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? पहला 5.1 से 5.9, दूसरा 4.1 से 4.9, तीसरा 2.1 से 2.9, चौथा 3.1 से 3.9। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही है? 22 का कौन सा आंसर सही है? तो जो अनुमानित प्रजनन दर थी वो थी, जो बढ़ी थी जो, वो 2.1 से 2.9 थी। ठीक है, 2011 के जनगणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरालंपिक अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता? अवनी लेखरा ने, दूसरा दीपा मलिक ने, तीसरा मीराबाई चानू ने, या चानी या चानू होना चाहिए। ठीक है, मीनाबाई चानू, चौथा भाविना बेन पटेल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? कौन संबंधित है? अवनी लेखरा जी। क्या? पैरालंपिक स्पोर्ट बार देवसाय के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? क्या? बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? पहला बोध गया, दूसरा कुशीनगर, तीसरा वाराणसी, चौथा पाटलिपुत्र। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर सही है? तो जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। तो इससे हम बुद्ध जी से हम कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो हम पहले, आप लोग ये बताइए, इनकी पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ? राजगृह में, आप लोग को पता होगा। और दूसरी कहाँ हुई थी? बताइए आप लोग, कहाँ हुई? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई? कहाँ हुई? जल्दी बताइए। तीसरी पाटलिपुत्र में। ठीक, और चौथी कहाँ हुई? चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन। कहाँ? कुंडल वन। ठीक है, चलिए ये कब हुई थी राजगृह में? तो 483 ईसा पूर्व का। क्या? 483 ईसा पूर्व। और उसके बाद 383 ईसा पूर्व, उसके बाद 255 ईसा पूर्व, उसके बाद ईसवी, जब ईसवी शुरू नहीं हो रहा था, बस वहीं। ठीक है, तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। किसके? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के। दूसरा किसके शासनकाल में हुआ? आपको ऐसा रखना है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अशोक और कनिष्क। बस तीसरा चौथा
कौन? कनिष्क। ठीक है, ऐसा याद रखना। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है। तीसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी हमारी, तीसरी बौद्ध संगीति, कौन सी? तीसरी बौद्ध संगीति जब हुई, तीसरी बौद्ध संगीति के बाद ये क्या है, बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ गया। कौन? महायान और हीनयान। क्या? महायान और हीनयान। ठीक है, पहला महायान और दूसरा हीनयान। क्या? हीनयान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? यदि आप शास्त्रीय नृत्य को याद करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एस्थेटिक जी करके भारत का शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं, बिल्कुल अच्छी तरीके से भाषाओं और शास्त्रीय नृत्य को अच्छी तरीके से याद कराया गया है। ठीक है, पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा असम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? जल्दी बताइए, कौन सा सही है? तो मोहिनीअट्टम, अट्टम अट्टम, जहां भी अट्टम आए तो आंख मूंद के केरल मानना है, आंख मूंद के, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, यही हमारा ख़त्म होता है लेक्चर। ओके दोस्तों, यदि आप वीडियो अच्छी लगे, यदि आपके लिए हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए, तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।